बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन। माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइन या एन अदर न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कोई भी कार्बोनाइन या अदर न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपका इनोलेट भी आ सकता है, सिंपल मिथाइल भी आ सकता है, वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला कोई मॉलिक्यूल हो जो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा हो, उसको अगर हम ऐड करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन। अब इसके नीचे अगर हम एग्जांपल्स को देख रहे हैं तो हमारे पास ये देख लीजिएगा, एक ये मॉलिक्यूल है, कीटोनिक ग्रुप है, तो हमने इसके अंदर बेस को ऐड किया है। अब बेस ने क्या काम किया है, बेस ने यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है और ये एक इनोलेट बना दिया है। इनोलेट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में कीटोनिक भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो इनोलेट है ये इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के जो बीटा पोजीशन है वहां पर अटैक करेगा और आपके सामने एक नया मॉलिक्यूल बना दिया है जो लॉन्ग चेन है और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन CH2 और इस Cr के दरमियान में एक नया बॉन्ड बना है। ये देखिए, ये ग्रीन और ब्लू के दरमियान में, इसको हम माइकल एडिशन बोल देते हैं। यानी कि किसी भी कार्बोएनाइन की, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की या किसी भी इनोलेट की एडिशन या अटैकिंग ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, इसने याद रखिएगा इसके ऊपर अटैक नहीं करना, इसने हमेशा इस पे अटैक करना, बीटा पोजीशन पे अटैक करना है माइकल एडिशन के दरमियान या माइकल रिएक्शन में। ये कभी नहीं हो सकता कि ये 1-2 एडिशन दे, यानी कि ये 1-2 पोजीशन, ये है 1-2, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये हमेशा इस 4 पोजीशन के बीटा पोजीशन के ऊपर ही अटैक करता है। इसकी रीजन ये होती है कि ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है, दिस कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेट हो सकता है यहाँ से और फिर ये यहाँ से। अब ये देखिएगा, उसने कहा कि ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है इसको बोलते हैं माइकल एक्सेप्टर। और ये माइकल डोनर क्या चीज है, जो भी कार्बोएनाइन न्यूक्लियोफाइल इनोलेट जो है वो आपका माइकल डोनर होगा। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो चाहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई और कंपाउंड हो, वो आपका माइकल एक्सेप्टर होगा। याद रखिएगा, मैं दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि जो आपका कार्बोएनाइन है, न्यूक्लियोफाइल है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल सिंपल है या चाहे वो इनोलेट की फॉर्म के अंदर है, चाहे सिंपल मिथाइल में है, उसको हम क्या बोल देते हैं जी, माइकल डोनर्स बोल देते हैं। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं, चाहे वो कार्बोनाइल्स हैं चाहे कोई और है, इसको माइकल एक्सेप्टर बोल देते हैं। अब ये देखिएगा, अगर फर्दर इसकी एक डेफिनेशन की हुई है हमने, conjugate addition of carboanion, enolate, enamines and other nucleophile to beta carbon of enone, enal and other alpha beta unsaturated compounds। ठीक है जी, वो कहता है कि इनोलेट हो जाए, कोई कार्बोनाइन हो जाए या एनामाइंस हो जाए। एनामाइंस क्या है, एनामाइंस के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और आगे नाइट्रोजन उसकी होती है और नाइट्रोजन का लॉन पेयर उस रेजोनेट करता है आगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रही होती है। ठीक है जी, और कार्बोएनाइन कोई भी आप जनरेट कर सकते हैं और इनोलेट भी हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। ये वाले क्या काम करेंगे, ये वाले 1, 2, 3 एंड 4 ये माइकल डोनर होंगे और होंगे किसके ऊपर, अल्फा बीटा कार्बन ऑफ इनोन। इनोन क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को इनोन बोलते हैं। नेल बोलते हैं किसको, जहां पे हम अल्डिहाइड आ जाए, और अदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हमारे पास हो सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा कॉन्जुगेशन आ जाए और कार्बोनाइल कंपाउंड ना हो, कोई और ग्रुप आ जाए, कोई लॉन पेयर उसके ऊपर आ जाए, कोई नाइट्रोजन आ जाए, कोई और कोई ग्रुप आ जाए, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कीटोनिक ही हो या अल्डिहाइड ही हो, वो और भी हो सकते हैं। यानी कि माइकल जो एक्सेप्टर है उसका होना तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जरूरी है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है कि वो कीटोनिक हो, अल्डिहाइड हो, भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है
कि वो कॉन्जुगेशन में हो, अल्फा बीटा पोजीशन उसके अंदर सैचुरेशन अनसैचुरेशन मौजूद हो, तो बीटा पोजीशन के ऊपर क्योंकि एक माइकल जो डोनर है उसने अटैक करना है। और माइकल डोनर के लिए क्या चीज जरूरी है कि वो इनोलेट भी हो सकती हैं, कार्बोनाइन भी हो सकते हैं, अदर न्यूक्लियोफाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, अदर कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ये याद रख लीजिएगा। इस रिजल्ट है न्यू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन एट ए बीटा कार्बन। अब वो बीटा कार्बन से क्या बना था, जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। ठीक है, इस बीटा कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। माइकल रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कॉल्ड माइकल डोनर, ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक है, ये बेस है, ये बेस यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी और ये आपका एनायनिक बन जाएगा, ये कार्बन एनाइन बन जाएगा। ये कार्बन एनाइन कैन इजीली अटैक ऑन दिस बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन पे अटैक करेगा। और ये देख लेंगे, ये वाला एक आपके पास मॉलिक्यूल बना है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन बीटा कार्बन और इस एनाइन कार्बन के दरमियान में एक नया बॉन्ड वो है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इसके दरमियान हुई है। और इस सारे प्रोसेस को माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है जी, आगे इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। अगर हम ये हमने मैकेनिज्म इसका जर्नल लिया है, इनोलेट से हमने इसको बनाया है, वैसे और से भी कर सकते थे। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये हमारे पास स्टेप है, दिस इज द कीटोन है, हमने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग बेस हमने ये इसका इनोलेट जनरेट किया, दिस इज इनोलेट, ये आ गया इनोलेट। ये सेकंड स्टेप में क्या है, इनोलेट। अगला ये मॉलिक्यूल जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया है, इनोन हमने लिया है अल्फा, ये अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अब ये इनोन का इनोलेट का ये कार्बन जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और आपके सामने एक ये मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट स्टेज बने। अब इस सेकंड स्टेप के अंदर ये देख लीजिएगा, ये हमारा सेकंड स्टेप है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम इसके अंदर एसडी का वर्कअप करते हैं। एक प्रोटॉन हम इससे इसको देते हैं, ये वाला लॉन पेयर रेजोनेट टू यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा और यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद ये एक स्टेबल आपके सामने डाई कार्बोनाइल 1 2 3 4 5 1 5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में मिल जाएगा। ठीक है जी, ये है माइकल एडिशन से हम कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके साथ हम लॉन्ग चेन कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं, ये वो लॉन्ग चेन सिंपल कंपाउंड भी बना सकते हैं और भी कोहेटो वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका है और ये जरा देख लीजिएगा, और से बहुत ही शानदार इसका मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लेजियन श्मिट रिएक्शन या क्लेजियन श्मिट कंडेंसेशन भी इसको बोलेंगे। ये कैसे है, ये जरा देख लीजिएगा। इसके अंदर दो चीजों को आपने ख्याल रखना है। इसमें एक तो है रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विद एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड लेंगे अल्फा हाइड्रोजन। वो कहता है कोई भी अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा हो वो एरोमेटिक हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल है, हम कहते हैं दिस इज ए कीटोन है, यहाँ पर भी सब मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। ये इसकी अल्फा पोजीशन पे दो प्रोटॉन मौजूद हैं, दो हाइड्रोजन मौजूद हैं और ये वाला हमारे पास अल्डिहाइड भी हो सकता है, मिथाइल लगा दें तो अल्डिहाइड, सॉरी ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये बेंजीन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये बेंज अल्डिहाइड होना चाहिए। याद रखिएगा, इसके अंदर बेंज अल्डिहाइड और ये आपके पास क्या होना चाहिए, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, और अल्डिहाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यही रहने दें, यहाँ पे एच लगा था तो अल्डिहाइड हुआ, ये दो प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहेंगे, लेकिन इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे इसके अंदर बेंजीन रिंग लगा दें तो उसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं हम करेंगे। इधर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ एच लगा दें तो ये वाले कार्बन पे दो, जिस अल्फा कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन मौजूद हैं जो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है क्या करेंगे, हम बेस और एसडी कंडेंसेशन करेंगे। बेस से हम करेंगे, यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इनोलेट बनाएगा, वो इनोलेट यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगर मैकेनिज्म हमारे पास आ जाए तो वहां से हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज ए, ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास एक
फिनाइल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, या मथाइल भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये हाइड्रोजन होना जरूरी है। मथाइल का होना, यहाँ इसका 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन में या 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये बेस से हमने ट्रीट करवाया, इनोलेट जनरेट हो गया। अब ये इनोलेट क्या कर रहा है, ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये देख लीजिएगा अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हम एसिडिक वर्कअप करेंगे और ये दिखेगा, ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। और फिर हम देखते हैं कि हम इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस ये प्रोग्राम को दोबारा अब्स्ट्रैक्ट करेंगे और इसके अंदर OH को हम निकाल देंगे। ये वही है जो हम पहले भी किसी एलिमिनेशन में हम करके आए हैं, तो E1CB एलिमिनेशन में हम करके आए हैं, E1CB एलिमिनेशन के अंदर। और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। भाई आवाज कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? सर आ रही है आपकी आवाज? अच्छा चले ठीक, आवाज आ रही, चले ठीक है। अब ये बस फाइनली है, अब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप को निकाल देंगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और इसको क्या कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स है, ये देख लीजिएगा। बेंजल्डिहाइड इस पे अटैक करेगा और ये इनोलेट बनाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। 2 मोल से मिला देगा, इधर भी ऐड होगा ये वाला, ये इनोलेट इधर बनेगा, एक बार अटैक होगा, फिर इनोलेट इधर बनेगा और दूसरा इसका बेंजल्डिहाइड का अटैक होगा। एक बेंजल्डिहाइड इसके इधर ऐड हो जाएगा, एक बेंजल्डिहाइड इधर ऐड हो जाएगा और एक बेंजल्डिहाइड इधर से कंडेंस हो जाएगा। एक इधर से कंडेंसेशन हो जाएगी और एक इधर से कंडेंसेशन हो जाएगी। ये देख लें, ठीक है ना, ये देख लें, ये 2 कंडेंसेशन है, 2 वाले 2 जो है आपके बेंजल्डिहाइड जो है इसके अंदर एडिशन होगी, ठीक है। इसके अंदर याद रखेंगे कि इस जो श्मिड है इसके अंदर 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है कि कीटोन हो, एसीटोन हो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। सेकंड क्या हो, एरोमेटिक हो और एक कार्बोनाइल के साथ एरोमेटिक हो और दूसरा अकेला हाइड्रोजन हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगी तो फिर ये क्लैवियर-श्मिट कंडेंसेशन नहीं होगी। क्लैवियर-श्मिट कंडेंसेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ऐसा हो कीटोन का या एसीटोन का या अल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, ठीक है, और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो और उसके एक के साथ एरोमेटिक रिंग लगा हो। ओके।